अगर सी का शेयर है 1/4 तो 1 में से 1/4 चला गया तो कितना बचा? अब 3/4 के दो टुकड़े कर दिए, एक तो कर दिया 2/3 तो ये 3 से 3 कट गया, और एक कर दिया 3/4 इंटू 1/3 तो ये 3 से 3 कट गया, तो पहले पार्टनर का आ गया 2/4 और इसका आ गया 1/4 और सी का है 1/4, इसलिए काटा नहीं उसको, फिर डिनोमिनेटर इक्वल करने बैठते तो सी के टाइम पे न्यू रेशियो हो गया 2:1:1। अब डी एडमिट हो रहा है 2:1:1 तो हमारे पास सी के टाइम का डी एडमिट हो रहा है 3/5 के लिए, तो इसका केस भी ऐसा ही है। 1 में से 3/5 गए तो कितना बचा? अब 2/5 बांट दो, 2/4, 2/5 इंटू 1/4 और 2/5 इंटू 1/4। न्यू बीएसआर निकालने की बोला क्या इसने? नहीं बोला, लेकिन हमें चाहिए सेक्रीफाइस गेन के लिए 4/20, 2/20, 2/20 और इसका जो 3/5 है उसको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12/20, तो ये हो गया 4:2:2:12 और फिर ये एडमिट हो रहा है ई 1/6 के लिए। कैलकुलेट करो इसका 1 में से 1/6 गए तो कितने बचे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो बचे हुए को ओल्ड रेशियो में 5/6 इंटू 4/20 20:10:10 60 20 2:2:1 स्कोर कितना 20 आ रहा है ये भी, तो ये तो अपना बन गया, इसको ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा 2:1:1:6, अरे ये वाला कह रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2:1:1:6:2, तो तीनों कंडीशन के रेशियो हमारे पास निकल के आ गए। पहले कंडीशन में रेशियो आया 2:1:1, दूसरी कंडीशन में आ गया 2:1:6 और तीसरे में आ गया 2:1:6:2। अब जर्नल एंट्री ड्रॉ करो, चलो लाओ फॉर्मेट बनाओ, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लेजर फोलियो। जब हम जर्नल की पोस्टिंग लेजर में करते हैं तो वो लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं, क्योंकि इतने सारे रजिस्टर होते हैं कि कैसे एंट्री देखेंगे, तो अकाउंटेंट वहाँ पे लेजर फोलियो लिख देता है कि इसकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी, और ऐसे लेजर बनता है तो वहाँ पे बनता है जेएफ जर्नल फोलियो। पहली एंट्री तो यही हो गई लाने की, सी की तो कोई एंट्री हुई नहीं, सी की एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्राइवेटली दे रहा है, तो पहले तो 1 अप्रैल 2017 डेट दे रखी है हमें, तो डेट पे हमने डी की जो गुडविल है वो लाने की एंट्री कर दी 4 लाख रुपए से। अब पहले रिटेन करो यानी एडजस्ट करो सेक्रीफाइस गेन में, तो डी के केस में न्यू पीएसआर अगर ये है तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो ही सेक्रीफाइस कहलाएगा, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो था 2:1:1, तो 4 लाख को बांट दो 2:1:1 में, बटी हुई है 2 लाख 1 लाख 1 लाख, रेशियो खुद बता रहा है 2:1:1, 2 लाख 1 लाख 1 लाख, तो सेकंड एंट्री कर दो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। पहली एंट्री तो ये सामने लिखी हुई है, दूसरी एंट्री कर दो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। यहां तक हो गए सबका, दोनों एंट्रियां, पहली एंट्री है बैंक टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, दूसरी प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है रेशियो के अंदर 2 लाख 1 लाख 1 लाख, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में 4 लाख आ गया, ए कैपिटल में 2 लाख, बी कैपिटल में 1 लाख, सी कैपिटल में 1 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, तो 4 लाख का आधा कितना होता है, अब 2 को 2:1:1 में 1 50 50 तीन ही तो है, ऐसे बोले ना 1,50,000, मैं सोच रहा 1,50,000। तो जब हम विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर एंट्री करता है कैपिटल टू बैंक, तो हमारी तीसरी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में 2 लाख, बी में 50,000, सी में 50,000। तो अभी तक तो हमने केवल कौन से पार्टनर के लिए एंट्री करी है, डी पार्टनर के लिए। इसके लिए तीनों एंट्रीज पे डेट क्या लगेगी, 2017 1 अप्रैल, ठीक है, तो डेट 2017 फिर 1 अप्रैल फिर वापस 1 अप्रैल फिर वापस 1 अप्रैल, 3 बार 1 अप्रैल लिखना है आपने। बैंक में 2 लाख, बी में 50,000, सी में 50,000। तो अभी तक तो हमने केवल कौन से पार्टनर के लिए एंट्री करी है, डी पार्टनर के लिए। अब जब डी पार्टनर एडमिट हुआ तो नया रेशियो बना 2:1:1:6:2, लेकिन ओल्ड रेशियो है 2:1:1:6, तो ई के केस में ओल्ड क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस कहलाएगा, तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है ई की गुडविल को, क्योंकि केवल बिजनेस में रिटेन करी गई है। हाँ क्या माइनस नहीं करेंगे, ओल्ड अपना सेक्रीफाइस कहलाएगा, केस ए है ना भैया,
केवल पार्टनर का शेयर गिवन है, 25 कंडीशन गिवन नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड पे सेक्रीफाइस करते हैं इस केस में। तो अब डेट लगाओ 2018 1 अप्रैल, डेट लगाओ 2018 1 अप्रैल। 1,00,000 पहली एंट्री करो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख रुपए, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख रुपए। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख रुपए। फिर दूसरी एंट्री रिटेन करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितने पार्टनर है ई के टाइम पे? होल्ड 4। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, टू डी कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, टू डी कैपिटल। अब 5 लाख को बांट दो 2 1 1 6 के अंदर, 1,50,000। अच्छा ठीक है, तो 1 लाख, फिर 50,000, फिर 50,000, फिर 3 लाख, हो गए 5 लाख बराबर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो 33 में क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन राघव एडमिशन, शो द वर्किंग नोट क्लियरली। अभी तक आपको गुडविल वैल्यू करके दे रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। कौन से तरीके से बोला गुडविल वैल्यू करने को? कहाँ पता चल रहा है? अब देखो 33 में क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन राघव एडमिशन, शो द वर्किंग नोट क्लियरली। अभी तक आपको कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 2 साल की ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तब वो क्या कहलाएगी फर्म की गुडविल। 4 साल का प्रॉफिट है। ये दोनों क्या दे रखे हैं? कौन सा एडजस्टमेंट दे रखे हैं? जिसको याद आए वो हाथ उठाए। अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस क्या है ये एडजस्टमेंट? तो ये जो 56,200 है, जो कि एनुअल चार्ज कॉस्ट मैनेजमेंट में है, इसके लिए क्या करा जाएगा भैया? ऐड होगा। अच्छा क्या ऐड होगा? 56,250 ऐड होगा। अच्छा फिर ये ओवर वैल्यूड है 2017 में, ये माइनस होगा, ये पहले माइनस होगा। अच्छा तो पहले साल का प्रॉफिट तो है 3.5 लाख, दूसरे साल का है 475, तीसरे का है 670 और आखिरी साल का कहला जाएगा 730। तो ये 56,250 का तो कोई हिसाब ही नहीं किया तुमने। एवरेज प्रॉफिट लेने के बाद माइनस करेंगे। अच्छा चलो तो करो, लगाओ टोटल, बनाओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन नंबर 33 और हेडिंग लगाओ वर्किंग नोट, हेडिंग लगाओ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगली लाइन में फॉर्मूला लिखो, एपी इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय एन, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें हमें केवल ये जो 1 साल का प्रॉफिट है इसमें कितने माइनस करके रखने हैं? 15,000। क्यों शो नहीं करें? हाँ लेस करके सीधे दिखा सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट निकालो। हाँ 730। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है पता लगाओ। 22,25,000 का टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज कितना आएगा? 22,25,000 का टोटल है, 4 साल है तो 4 से डिवाइड करेंगे। 5,56,250। अब एनुअल चार्ज कितना है गुडविल के लिए? 56,200, तो इसमें से 56,200 माइनस कर दो। ऐड क्यों होगा? माइनस होगा ना बेटा, कवर है ना, एक्सपेंस है, लॉस थोड़ी है। अरे अब नॉर्मल लॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होगा तो बीच में डेप्रिसिएशन आया तो वो तो एक्सपेंस माना जाएगा ना। तो कितने की आपकी बच रहा है एवरेज प्रॉफिट? 5 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है आपको? तो 5 लाख इंटू 2 कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10 लाख। वर्किंग क्लियर कर लो ये पूरी। जहां पर आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल के रख दिया ना, उसके बाद लिखो नेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, नेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस मेंटेनेंस कॉस्ट, सॉरी मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस नहीं, एवरेज प्रॉफिट माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट, नेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट। और ये 5 लाख रुपए लिया नेट एवरेज प्रॉफिट के नाम पे, 5,56,250 माइनस 56,250। अब इसके बाद अगली लाइन में लिखो गुडविल इक्वल्स टू एपी इनटू ईयर ऑफ परचेज, एपी इनटू ईयर ऑफ परचेज, और फिर लिखो 5 लाख इनटू 2 इक्वल्स टू 10 लाख। तो इसको कहते हैं वर्किंग नोट क्लियरली बनाना, ईयर परचेज। अब आगे 10 लाख तो गुडविल की फॉर्म की आ गई, लेकिन हमें फॉर्म की गुडविल से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो किससे मतलब है, नए पार्टनर के राघव से मतलब है, क्योंकि हमें उसका गुडविल का कैश का शेयर कैलकुलेट करना है। तो अगर गुडविल हमारे फॉर्म की 10 लाख है तो 1/4 कितना होगा इस 10 लाख का, 2,50,000। तो ये 2,50,000 क्या कहलाएगी, राघव की गुडविल कहलाएगी। तो अगली लाइन में लिखो राघव गुडविल इक्वल्स टू, या राघव शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू, राघव शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 1/4। एक बटा चार 1/4 इक्वल्स टू 2,50,000। तो अब जाके तो हमारे पास अमाउंट आया है, अब हमें जनरल एंट्री करनी है। तो बनाओ डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, 22,25,000 का टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज कितना आएगा, 22,25,000 का टोटल है, 4 साल है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5,56,250। अब एनुअल चार्ज कितना है गुडविल के लिए, 56,200, तो इसमें से 56,200 माइनस कर दो, ऐड क्यों होगा, माइनस होगा ना बेटा, कवर है ना, एक्सपेंस है, लॉस थोड़ी है। अरे अब नॉर्मल लॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होगा तो बीच में डेप्रिसिएशन आया तो वो तो एक्सपेंस माना जाएगा ना। तो कितने की आपकी बच रहा है एवरेज प्रॉफिट, 5 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है आपको, तो 5 लाख इंटू 2 कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10 लाख। वर्किंग क्लियर कर लो ये पूरी, जहां पर आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल के रख दिया ना, उसके बाद लिखो नेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, नेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस मेंटेनेंस कॉस्ट, सॉरी मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस नहीं, एवरेज प्रॉफिट माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट, नेट। पहली एंट्री करो बैंक टू राघव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू राघव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री करो बैंक टू राघव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी ला रहा है कट्टा, 6 लाख, और गुडविल कितनी ला रहा है, 2.5 लाख, टोटल कितना हो गया 850। कहां लिखेंगे, बैंक में, जोश। अब 2.5 लाख की गुडविल को किस रेशियो में बांटना है, 3:2। तो दूसरी एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अरे यार अभी पूरी कैलकुलेशन समझाई तो सही यार, लोग यार है, पर आगे की तो रिटेन करनी है। फिर ऊपर जी एशियन करते करते तुमको अच्छा नहीं लगता, हमें शादी में डिस्टर्ब हो जाता है। कहां दिखा रहा की एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है, न्यू पार्टनर की गुडविल एडजस्ट करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल टू आशा कैपिटल अकाउंट टू अदिति कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू अदिति कैपिटल अकाउंट। अब 2.5 लाख को 3:2 में बांट दो, 1.5 और 1, इतनी जल्दी कैलकुलेट कर रहा तो आईक्यू ठीक हो गया तेरा, जादू मिल गया था कि सुबह सुबह रात फेर गया सर पे। 2.5 लाख को 5 से डिवाइड करो तो 25 होता है, 2.5 लाख को 5 से डिवाइड करो तो 25 होता है, 5 होता है। हाँ कह रहा था ये तो अभी हम तो बोलेंगे ताकि तुम सही बोल सको। टीचर हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है ताकि भोपाल जैसे इंसान परेशान हो जाए, लिखा पाए। तो 5 3 15 और 5 2 10। हाँ अब बोला सही, तो 1.5 लाख और 1 लाख, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। देख ले, प्रीमियम फॉर गुडविल टू आशा कैपिटल अकाउंट टू अदिति कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू अदिति कैपिटल अकाउंट। अब 2.5 लाख को 3:2 में बांट दो, 1.5 और 1, इतनी जल्दी कैलकुलेट कर रहा तो आईक्यू ठीक हो गया तेरा, जादू मिल गया था कि सुबह सुबह रात फेर गया सर पे।
2.5 लाख को 5 से डिवाइड, राम एंड रहीम आप 3:2 दे एडमिट राज 3/13 शेयर के लिए कौन एडमिट हुआ है बताओ, शेयर भी कितना जोड़ था 3/13 और न्यू पीएसआर दे दिया 5/3। अब राज ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के नाम पे एसेट लाया है, 2.5 लाख की तो लैंड, 1.5 लाख का प्लांट, 80,000 का स्टॉक, 70,000 का डेटर। एडमिशन पे राज के फॉर्म की गुडविल वैल्यू हो रही है 5,20,000। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करो बुक्स। तो सबसे पहले सब तो दे रखा है लेकिन हमें सेक्रीफाइस नहीं दे रखा। अरे अब इसमें जो पीएसआर भेजोगी तो ओल्ड माइनस क्यों करेंगे, तो सेक्रीफाइस निकालो सबसे पहले तो। और ये तो कैश में थोड़ी ला है, तो तीसरा कैश क्या कैश में ला? अबे गुडविल तो कैश में ला रहा है ना भैया, वो तो कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो पहले तो सेक्रीफाइस गेन निकालो। क्या फॉर्मूला है अभिषेक की सेक्रीफाइस का? ओल्ड शेयर कौन सा है इसमें? 3:1 चश्मा पे बेटा, चश्मा पे 3:2 3/5 2/5। न्यू पीएसआर क्या है? हाँ तो क्या बुलाएंगे 5/13 5/13 3/5/30 5/30 3/30 राम को माइनस भी करेंगे, सेक्रीफाइस को 2 का निकालना। राम का सेक्रीफाइस और रहीम का सेक्रीफाइस निकालो कितना कितना आ रहा है। राम एंड रहीम आप 3:2 दे एडमिट राज 3/13 शेयर के लिए कौन एडमिट हुआ है बताओ, शेयर भी कितना जोड़ था 3/13 और न्यू पीएसआर दे दिया 5/3। अब राज ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के नाम पे एसेट लाया है, 2.5 लाख की तो लैंड, 1.5 लाख का प्लांट, 80,000 का स्टॉक, 70,000 का डेटर। एडमिशन पे राज के फॉर्म की गुडविल वैल्यू हो रही है 5,20,000। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करो बुक्स। तो सबसे पहले सब तो दे रखा है लेकिन हमें सेक्रीफाइस नहीं दे रखा। अरे अब इसमें जो पीएसआर भेजोगी 14/65 कैलकुलेट कर, सीधे आंसर लिखने का मतलब नहीं है। 1/65 प्राइम भी सेक्रीफाइस कर रखा 14/65 कैलकुलेट कर, सीधे आंसर लिखने का 65 का एलसीएम आएगा। क्योंकि एक तरफ तो है 5 और एक तरफ है 13, तो दूर दूर तक कहीं मेल मिलाप हो ही नहीं रहा है, तो सीधे मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम ले लेंगे 65 का। 14/65 और 1/65 सबका आंसर आ गया हो तो आगे बात करें। 65 का एलसीएम आएगा क्योंकि एक तरफ तो है 5 और तो रेशियो क्या कहलाएगा सेक्रीफाइस का 14:1। तो नीचे अगली लाइन में लिख लो सेक्रीफाइस रेशियो 14:1। ये तो बना हमारा पहला वर्किंग नोट। अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, राज शेयर इन गुडविल। अब बिजनेस की फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है 5/20 और नया पार्टनर आ रहा है 3/13। तो 5/20 में से 3/13 किसका होगा राज का होगा। तो ये गुडविल निकालो, राज की कितनी आ रही है 1/20 भैया स्पीड बढ़ाओ, इधर उधर तोते बन के मत देखो तारे जमीन पर। 5,20,000 फर्म की गुडविल है, राज आ रहा है 3/13 के लिए। तो फर्म में से राज का शेयर कितना होगा 120। कैसे निकाला 5,20,000 इंटू 3/13। अब आपको कैलकुलेशन आसानी करके दे रखी है, 13 की टेबल में 52 आता है 4 टाइम्स और 4 3 होता है 12, इसलिए बचपन में कहते थे मैथ के टीचर टेबल याद रख लो, इसलिए अभी कह रहा हूँ अभी भी मौका है, एक बार 12 की जो टेबल है वो तो पूरी याद रखनी है। एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। अब राज भैया कैपिटल के नाम पे क्या लेके आए लैंड प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स, तो सबके नाम इंडिविजुअली मेंशन होंगे, ठीक है। तो लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, ये लिखे हुए लैंड प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर। अच्छा मेरे को ये बताओ क्वेश्चन दोबारा पढ़ के कि गुडविल कैश में ला रहा है कि एसेट के फॉर्म में ला रहा है? गुडविल कैश में ला रहा है कि एसेट के फॉर्म में ला रहा है? तो कैपिटल भी एसेट के फॉर्म में आ रही है और गुडविल भी एसेट के फॉर्म में आ रही है। तो हमने गुडविल की वैल्यू तो कितनी निकाल ली 1,20,000। अब इस एसेट के टोटल में से गुडविल माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल कहलाएगा। तो लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख दो 1,20,000। क्या क्रेडिट साइड ही तो लिखेंगे यार, और फिर डेबिट साइड के अमाउंट लिख दो, लैंड में 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी में 150, स्टॉक में 80, डेटर में 70।
स्टॉक में 80, डेटर में 70, कैपिटल में 420। कैसे आया? माइनस करके। एक 20 तो प्रीमियम बन गया और कैपिटल डिफरेंस कहला जाएगा। तो 2.5 और 1.5 हो गए 4, 550 में से एक 20 गए तो बचे 430। तो 430 बन गई हमारी कैपिटल। समझ में आ रहा है? अब राज भैया कैपिटल के नाम पे क्या लेके आए? लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। तो सबके नाम इंडिविजुअली मेंशन होंगे। ठीक है, तो लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। ये लिखे हुए लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन दोबारा पढ़ के, कि गुडविल कैश में ला रहा है कि एसेट के फॉर्म में ला रहा है? गुडविल कैश में ला रहा है कि एसेट के फॉर्म में ला रहा है? तो कैपिटल भी एसेट के फॉर्म में आ रही है और गुडविल भी एसेट के फॉर्म में आ रही है। तो हमने गुडविल की वैल्यू तो कितनी निकाल ली? 550 आ गए। 550 में देख वेबर जैसे को बता, 550 में से एक चीज समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है ना सबको? पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, रिटेन करते हैं। एंट्री लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल। डेट मेंशन कर दो पहले तो 2016 1 अप्रैल दोनों एंट्रियों के लिए। डेट मेंशन कर दो पहले तो दूसरी एंट्री करो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम कैपिटल टू रहीम कैपिटल। सैक्रिफाइस गेन निकाला था ना 14:1, बांट दो एक 20 को। 1,12,000 और 8,000। तो ये हो गया हमारा 34। राम का 1,12, रहीम जी का 8। तो ये हो गया हमारा 34। करते हैं देखो 35। देखो अब जगह 35 ए और बी पार्टनर है, रेशियो में 3:2। ऑलरेडी गुडविल अपीयर हो रही है 24,000। तो ये 24,000 कौन बांट लेंगे? कौन से रेशियो में? 6:2। ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कहीं दे रखी है 3:2। सी एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में 150 के लिए और 50,000 कैपिटल दे रहा है, 8,000 गुडविल दे रहा है। नया रेशियो है 2:1:1। तो हमें क्या कैलकुलेट करना? 2:1। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। तो कैलकुलेट करो सैक्रिफाइस फटाफट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। करते हैं देखो 35। देखो अब जगह 35 ए और बी पार्टनर है, रेशियो में 3:2। ऑलरेडी गुडविल अपीयर हो रही है 24,000। तो ये 24,000 कौन बांट लेंगे? कौन से रेशियो में? 6:2। ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कहीं दे रखी है 3:2। बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, केवल किसने सैक्रिफाइस किया है? और ए कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 से सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा तू अभी तक ये कर रहा है। बी पार्टनर का तो 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है उसका। तो आप जनरल एंट्री करते हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, केवल किसने सैक्रिफाइस किया है? और ए कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 से सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा पहले 24,000 की एंट्री होगी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 14,400 और 24,000 तो गुडविल पे लिख दो। 9,600। 14,400 और 24,000 को 3:2 में बांटा। 14,400 और 9,600 ये दो अमाउंट आ रहे होंगे, लिख दिए। तो ए के कैपिटल में आ गए 14,400, बी की कैपिटल में आ गए 9,600 और गुडविल में आ गए 24,000। अब नए पार्टनर के कैपिटल गुडविल लाने की एंट्री, बैंक टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ए के कैपिटल में आ गए 14,400, बी की कैपिटल में आ गए 9,600 और गुडविल में आ गए 24,000। बैंक में 58, कैपिटल में 50 और गुडविल में 8। बैंक में 58, कैपिटल में 50। बताओ बताओ उसका सेकंड एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल बैंक में कैपिटल और गुडविल 50,000 और 8,000 28,000 आ जाएगा। एंट्री बताओ बताओ उसका सेकंड एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। अब नए पार्टनर की गुडविल एडजस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर तो ओल्ड में केवल एक ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सेकंड एंट्री में दोनों पार्टनर का नाम आएगा कि एक का ही नाम आएगा? एक का ही आएगा। तो बस कर दो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल 8,000 बात खत्म हुई। अब बेटा अब अपना वो क्वेश्चन आ रहा है जिसमें गुडविल कैश में नहीं लाई जा रही है। बेटा अब अपना वो क्वेश्चन आ रहा है पीक्यूआर अपना उनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है 5:3:2। एस एडमिट हो रहा है और कैपिटल आ रहा है 30,000। एस 1/5 शेयर पे प्रॉफिट के तो हो रहा है। तो पीक्यूआर इक्वली डियर करेंगे। इसका मतलब है सेकंड केस में पीएसआर का गुडविल ऑफ द सैक्रिफाइस क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस 1:1 गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 3 इयर्स। ये एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट निकाल के 3 इयर्स को मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगी। इस गुडविल को क्या करेंगे? इस गुडविल को एस की गुडविल से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस की गुडविल आ जाएगी। और एस जो है वो एस जो गुडविल है वो कैश में दिखा रहा है। तो थर्ड केस की एंट्री होगी
और गुडविल जो बैलेंस शीट में 50,000 है वो ओल्ड रेशियो में 5:2 में पहले बांटेंगे फिर उसके बाद। चलिए शाबाश, हो गया पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ओल्ड गुडविल बांट देते हैं बिना देरी करे। जनरल बनाओ, तैयारी करो जंग की। डेट पर्टिकुलर अलग डेबिट ऑन क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले तो ओल्ड गुडविल बांट देते हैं बिना देरी करे। तो पहली एंट्री होगी पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और 50,000 की गुडविल जो बुक्स में अपीयर हो रही है वो बांट देंगे 5 3 2 के अंदर। 5 पंजे 5 दिए 15 5 दुनी मेरे हिसाब से बढ़ जानी चाहिए 25,000 15,000 10,000 और पुराने गुडविल हो गई 50,000 की पूरी। अब ये नया पार्टनर कैपिटल तो ला रहा है कैश में। अबे गुडविल लिखेंगे ना फोटो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है पार्टनर की। अब नया पार्टनर गुडविल तो कैश में नहीं ला रहा, लेकिन कैपिटल तो कैश में ला रहा है। तो जो हमारी बैंक वाली एंट्री थी वो तो करेंगे, लेकिन उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का जिक्र नहीं करेंगे। तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपए से। अब इन चारों को ऐड करो। 136 136 डिवाइडेड बाय 4 34 इंटू 3 1,02,000 नए पार्टनर का शेयर 1/5 20400। अब बताओ किस किस को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, क्या किया बता। ये गलती होती है बोलने की। किसको न्यू रेशियो में बांटा? न्यू रेशियो तो देख नहीं रखा क्वेश्चन में, सेक्रीफाइस में भी नहीं बांटा अभी तक तो हमने। बाबू जी समझ में आ रहा ना? हाँ समझाओ। लास्ट ईयर प्रॉफिट जो थे सबको प्लस कर दिया तो आ गया टोटल प्रॉफिट। 4 से क्यों डिवाइड किया? नंबर ऑफ ईयर 4 थे, तो ये क्या निकल के आया यहाँ से 34,000। ये क्या कहलाया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ईयर ऑफ परचेज दे रखी थी 3 साल की, तो गुडविल आ गई 1,02,000 में हमारा शेयर। अब नए पार्टनर का निकाला तो नए पार्टनर का शेयर आया 20,004। टप्पा खा गया वापिस किया आया दिमाग। क्या निकाला हमने यहाँ पे बेटा? न्यू पार्टनर की गुडविल निकाला। न्यू पार्टनर के गुडविल में शेयर निकाला। कितना शेयर है? 20,400। ठीक है। अब 20,400 का जो ये शेयर है ये आ रहा है 1/5 के लिए और कुछ बता ही नहीं रहा है, तो ओल्ड क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस बन जाएगा। अब ये गुडविल कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है? नहीं ला रहा, तो गुडविल का केस नंबर 3 ओपन करंट अकाउंट। तो अब हम लिखेंगे एंट्री लिखो एस करंट अकाउंट डेबिट। ये बाद में अभी जनरल बना रहे तो जनरल पूरी कर लेते हैं। एस करंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या नाम लिया है हम? एस करंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। एस करंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। अब मैंने भी एक जगह गलती कर दी और तुमने भी कह दी हाँ। अब वो गलती बताओ कहाँ है? रजिस्टर में नहीं है वो गलती, क्वेश्चन में दिखेगी वो गलती। गुडविल तो कैश में नहीं आ रही। सेक्रीफाइस इक्वल है, मैंने ओल्ड बोला तुमने झट से मान ली, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच ही एक्वायर। तो 20,400 के 3 टुकड़े 1/3 6,800। तो 20,400 तो आ गए एस करंट में, टू पी में आ गए 6,800, टू क्यू में आ गए 6,800, टू आर में आ गए 6,800। अब वर्किंग नोट बना लो गुडविल का। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एपी इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन। अब वर्किंग नोट बना लो गुडविल का। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एपी लिख दो, कितना आएगा? 1,36,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 34,000। अगली लाइन में लिखो गुडविल इक्वल्स टू एपी इनटू ईयर ऑफ परचेज। 34,000 into 3 equals to 1,02,000। 1,02,000। अब नीचे लिखा एक लाइन छोड़ के एस शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 1,02,000 into 1/5। एपी लिख दो, कितना आएगा? 1,36,000 divided by 4 equals to 34,000। अगली लाइन में लिखो गुडविल इक्वल्स टू एपी इनटू ईयर ऑफ परचेज।
इक्वल्स टू कितना 400 लिख लिया। तो आज यहीं तक हमारी बात पूरी होती है बेटा, प्रैक्टिस करना। इक्वल्स टू कितना 400 लिख लिया।